नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झीरम कांड पर पूर्व सीएम बघेल ने भाजपा को घेरा, बोले 11 साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला न्याय। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम हमले के 11 साल पूरे होने का है, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। भाजपा सरकार ने हमेशा झीरम की जांच को रोकने का प्रयास किया है। जेब में सबूत रखने के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि विजय शर्मा सत्ता में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है किसी के गिरहबान में हाथ डालने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसके बाद NIA सही दिशा में जांच करेगी। 4 जून तक प्रतीक्षा करिए। छत्तीसगढ़ से जल्दी ही दूर होगी नक्सलवाद की काली छाया, बोले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की समर्पण नीति से प्रभावित होकर भटके हुए लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। इस क्रम में बीजापुर जिले में 33 नक्सलियों से सरेंडर किया। समाज की मुख्य धारा में उनका स्वागत है। श्री शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की काली छाया जल्द ही दूर होगी। मवेशियों की सुरक्षा और एक्सीडेंट पर रोक लगाने छत्तीसगढ़ सरकार लगाएगी गौवंश अभ्यारण्य योजना। प्रदेश में सड़कों पर खुले में घूमने वाले स्वामी विहीन गौवंशों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य संचालित करने की योजना है। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग का एक्शन, बीजेपी को चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के दखल के बाद बीजेपी की राज्य इकाई को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से 3 आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना कंगाले ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि भविष्य में पार्टी के द्वारा इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर न डाली जाए। इस मामले में पहली पोस्ट 15 मई को डाली गई थी। इस पोस्ट में एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए हरे कपड़े और गोल टोपी पहनकर एक शख्स को एक महिला से लूटपाट करते हुए दिखाया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का असर, 33 ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान का असर लगातार देखने को मिल रहा है। आज शनिवार को फिर से 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1 जनवरी से लेकर अब तक 2024 में बीजापुर में कुल 189 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 109 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले 33 नक्सलियों में से 3 नक्सलियों पर सरकार ने कुल 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। आज माओवादियों ने DIG CRPF और बीजापुर SP के समक्ष समर्पण किया है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में लगी आग, कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद देखते ही देखते फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की घटना बेमेतरा जिले से 70 किलोमीटर दूर बोरसी नाम के गांव में हुई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने PTI को बताया कि विस्फोट बेरला विकासखंड के पिरदा गाँव के पास स्थित इकाई में हुआ। नवा रायपुर में अगले महीने बन जाएगा रेलवे स्टेशन। दिवाली के पहले दौड़ेगी यात्री ट्रेनें। नवा रायपुर से यात्री ट्रेन का इंतजार शीघ्र खत्म होने वाला है। मंत्रालय के करीब आधुनिक स्टेशन जून में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं दिवाली के पहले रायपुर से मंदिर, हसौद, नवा रायपुर व केंद्र तक ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। रेलवे और नवा रायपुर के संयुक्त प्रोजेक्ट में नवा रायपुर से केंद्र तक 25 किलोमीटर रेलवे पटरी बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही नवा रायपुर क्षेत्र में 3 मॉडल स्टेशन बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ स्मार्ट मीटर लगाने का काम। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को तोरवा विद्युत कॉलोनी में विद्युत कर्मी के मकान में पहला मीटर लगाया गया। विद्युत कंपनी ने राजधानी रायपुर को छोड़े पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जयपुर के जीनस फर्म को दिया है। तोरवा डिवीजन में 74,000 उपभोक्ता हैं जिनके घरों के इलेक्ट्रॉनिक मीटर को चेंज कर ये स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला। इंद्रावती भवन से जारी हुआ खुशियों से झोली भर देने वाला आदेश। खुशखबरी का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। जी हां, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती भवन से संविदा के तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए ऐसा आदेश जारी हुआ है, जिसे सुनकर वो खुशी से झूम उठेंगे। प्रशासन के इस फैसले का लाभ करीब 5,000 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। इस संबंध में सभी जिले के अधिकारियों और सचिवों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
नेताओं और नौकरशाहों के चलते बिल्डरों के मकान 40% महंगे। रायपुर राजधानी बनते ही मंत्री से लेकर बोर्ड आयोग का गठन तो हुआ ही, भोपाल से बड़ी संख्या में IAS IPS रायपुर आए। चूंकि छत्तीसगढ़ नया प्रदेश था, सो संभावनाएं असीमित थीं। मंत्रियों से लेकर नौकरशाहों ने बहती गंगा में जमकर डुबकी लगाई। सबसे पहले नेताओं और नौकरशाहों ने रायपुर के चारों तरफ के लगभग 60 से 70 किलोमीटर एरिया की सारी जमीन खरीद लिए। जब जमीनों में इन्वेस्टमेंट हो गया तो फिर बिल्डरों के प्रोजेक्टों में निवेश प्रारंभ हुआ। बीजेपी नेता शिवरतन बोले, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने काम कर रही सरकार। भाजपा एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने बेमेतरा हादसे पर दुख जताया। उन्होंने झीरम कांड को लेकर कहा, 2011 को झीरम घाटी की घटना घटी थी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मारे गए थे। कांग्रेस के PCC चीफ दीपक बैज जिस तिथि पर प्रदेश के बड़े नेताओं की मृत्यु हुई, उसी दिन वे नक्सलियों का समर्थन कर रहे और नक्सलियों को निर्देश बता रहे हैं। शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये तय किया कि 2 वर्षों के अंदर हम नक्सल मुक्त राज्य बनाएंगे। इसके परिणाम सबके सामने हैं। नक्सलियों ने बंद को सफल बनाने के लिए मचाया उत्पात। उसूर बीजापुर मार्ग पर कई जगह काटी सड़क। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने आज से बस्तर बंद का आह्वान किया है, लेकिन बीजापुर जिले में नक्सलियों 2 दिन पहले से जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। नक्सलियों ने 24 मई की देर रात ही आवापल्ली उसूर मार्ग की सड़क को जगह जगह से खोदकर मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया। साथ ही इस इलाके में बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर और पर्चा फेंक कर मौजूदा विष्णुदेव सरकार को आदिवासी अवरोधी करार दिया है। छत्तीसगढ़ में टीबी दवा खत्म, 5 महीने में मिले 13,264 टीबी मरीज, 532 से ज्यादा MDR केस। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य विभाग ने साल 2025 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रदेश भर में तेजी से सामने आ रहे टीबी के मामले में चिंताएं बढ़ा दी हैं। दूसरी ओर निःशुल्क मिलने वाली टीबी की दवाएं सरकारी अस्पतालों में खत्म हो चुकी हैं। इसकी वजह से टीबी मरीजों में MDR का असर आ रहा है। इसमें मृत्यु दर 60% तक है। वहीं कोरोना की तरह फैलने की वजह ये स्वस्थ लोगों को भी टीबी का शिकार बना रहा है। छत्तीसगढ़ में नौतपा शुरू, 43 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। छत्तीसगढ़ में नौतपा का असर देखने को मिलेगा। 9 दिनों में पारा 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। नौतपा के दौरान गरज चमक के साथ प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। 25 मई से 2 जून तक नौतपा का असर प्रदेश में दिखेगा। राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, ATM बम से नहीं डरते। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है, विकास करना भाजपा की आदत है। कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि POK की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास ATM बम है। मैं कांगड़ा की भूमि से कहता हूं, राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, ATM बम से नहीं डरते। POK भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।